Hello everyone, welcome back to our Fundamentals of Power Electronics lecture series. This is our second lecture of unit number 5, Industrial Control Circuit. Our topic is illumination control and fan speed control using TRIAC, presented by Ms. Pradnya Korde from Department of Electrical Engineering, NIT Polytechnic, Nagpur. The course outcome is student will able to maintain industrial control circuit, and the learning outcomes are student will able to sketch the circuit diagram of fan speed control unit using TRIAC and able to explain with sketches the working of fan speed control using TRIAC. Also, student will able to sketch the circuit diagram of illumination control using TRIAC and able to explain with sketches the working of illumination control using TRIAC. तो हम इस वीडियो में देखने वाले हैं स्पीड, फैन की स्पीड कैसे कंट्रोल करेंगे यूजिंग ट्रायक. अल्सो लाइट के इल्यूमिनेशन ब्राइटनेस किस तरीके से हम कम ज्यादा कर सकते हैं, ये हम इस वीडियो में देखेंगे. Prerequisites. In the previous lecture we studied the battery charger using SCR. इसमें हमने क्या किया था, एक 12 वोल्ट की बैटरी ली थी. उसको चार्ज करने के लिए हमको डीसी सप्लाई चाहिए था, इसलिए हमने एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर लिया था हैविंग द सेकेंडरी सेंटर टैप. जो ट्रांसफॉर्मर था वो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर था. वो क्या कर रहा था, 230 वोल्ट को 15 वोल्ट में कन्वर्ट कर रहा था. उसके बाद 15 वोल्ट एसी मिलने के बाद हमने यहाँ पे दो डायोड लगाए थे, D1 एंड D2. वो डायोड हमारे जो एसी सप्लाई था 15 वोल्ट, उसको एसी को पल्सेटिंग डीसी में कन्वर्ट कर रहे थे, क्योंकि D1 एंड D2 एक फुल वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है, जिसको हमने इन डिटेल प्रीवियस लेक्चर में स्टडी किया है. तो उस तरीके से हमको यहाँ पे P और Q के अक्रॉस हमको मिलता था पल्सेटिंग डीसी सप्लाई. यहाँ पे बाय मिस्टेक O लिखा हुआ है, यहाँ पे चाहिए था Q. तो P और Q के अक्रॉस हमको क्या मिलता था, पल्सेटिंग डीसी. तो जैसे ही ये पल्सेटिंग डीसी सप्लाई मिलता है तो उसकी वजह से डायोड D3 जो है वो फॉरवर्ड बायस हो जाता है, और उसके साथ साथ यहाँ पे एनोड को भी पॉजिटिव मिलता है, और स्विच अगर हमारी ये क्लोज है तो Q के थ्रू इसको निगेटिव मिलता है. तो हमारा जो गेट कैथोड जंक्शन भी फॉरवर्ड बायस बन जाता है और SCR भी फॉरवर्ड बायस बन जाता है. तो डायोड के थ्रू इसको गेट करंट मिलता है, तो वैसे ही SCR हमारा ऑन हो जाता है, और SCR ऑन होते बराबर इसमें से चार्जिंग करंट फ्लो होना चालू हो जाता है बैटरी में से. बैटरी में से जैसे जैसे चार्जिंग करंट फ्लो होता है तो बैटरी चार्ज होती है. जैसे बैटरी पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगी, 12 वोल्ट की बैटरी है तो 12 वोल्ट पे चार्ज होने के बाद इसका अपर टर्मिनल पॉजिटिव होने के कारण इसका जो कैथोड है SCR का वो भी पॉजिटिव हो जाएगा और 12 वोल्ट पे कनेक्ट हो जाएगा, 12 वोल्ट तक पहुंच जाएगा. उसी के साथ साथ हमने यहाँ पे O टर्मिनल पे एक जीनर डायोड कनेक्ट किया है 12 वोल्ट का. तो ये क्या करेगा, जीनर डायोड की वजह से O पे मैक्सिमम वोल्टेज 12 वोल्ट रहेगा. तो यहाँ पे 12 वोल्ट है, 12 वोल्ट इधर भी बैटरी चार्ज होने के बाद आ जाएगा. तो जैसे ही बैटरी फुल्ली चार्ज हो गई तो ये D3 फॉरवर्ड बायस नहीं रहेगा. तो ये ऑफ हो जाने की वजह से हमारे SCR को गेट करंट मिलना बंद हो जाएगा. SCR क्या हो जाएगा, हमारा ऑफ हो जाएगा. तो बैटरी फुल्ली चार्ज होने के बाद D3 ऑफ हो गया, SCR भी क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा. मतलब ये ऑफ हो गया, मतलब ये स्विच ऑफ हो गई तो यहाँ से चार्जिंग करंट आना बंद होगा, मतलब ऑटोमेटिकली बैटरी का चार्जिंग बंद हो जाएगा. दिस इज द बैटरी चार्जर यूजिंग SCR. Now we have to see the fan speed control using
TRIAC. This figure shows the circuit diagram of fan speed control using TRIAC. As we know that fan is a AC operated load. To control the speed of fan, it is essentially to apply the controlled AC voltage to TRIAC. Therefore, the phase control using TRIAC and TRIAC is used for fan speed control. जैसे कि हमको पता है जो हमारे यहाँ पे फैन रहता है वो क्या रहता है, एसी ऑपरेटेड लोड है। तो उसको अगर हमको ऑपरेट करना है, उसकी अगर स्पीड कम ज्यादा करनी है तो उसको जो हम वोल्टेज देंगे वो कैसा चाहिए हमको, कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज। ऐसा चाहिए कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज। तो ये कंट्रोल्ड एसी वोल्टेज हम किसके हेल्प से बनाने वाले हैं, ट्रायक के हेल्प से। देयरफॉर फेज कंट्रोल यूजिंग डायक एंड ट्रायक इज यूज्ड फॉर द स्पीड कंट्रोल। तो यहाँ पे डायक एंड ट्रायक का फेज कंट्रोल हमने प्रीवियस इसमें देखा था। फेज कंट्रोल मतलब क्या होता है कि सपोज ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है, तो हमको अगर ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हम इसको क्या करेंगे, जल्दी ऑन करेंगे तो हमको पूरा का पूरा वोल्टेज मिलेगा। अगर हम इसको लेट ऑन करेंगे तो हमको थोड़ा सा ही वोल्टेज मिलेगा। तो ये इसके डिपेंड काय पे रहेगा, इसके जो गेट को मिल रहा है सप्लाई उस पे। तो गेट पे क्या कनेक्टेड है, डायक। जब डायक ऑन होगा तो तब हमारे ट्रायक को गेट सिग्नल मिलेगा और तब जाके हमारा ट्रायक ऑन होगा। तो ये डिपेंड किस पे करता है, डायक पे। अगर हमको ज्यादा वोल्टेज चाहिए तो हमको डायक को जल्दी ऑन करना पड़ेगा, और अगर हमको कम वोल्टेज चाहिए मतलब स्पीड अगर कम रखनी है तो हम डायक को लेट ऑन करेंगे। इन दिस सर्किट डायक अप्लाइज द ट्रिगर पल्सेस टू ट्रायक एज आई एक्सप्लेन। During positive half cycle, TRIAC requires positive gate pulse for turning it on. जब पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी तो मतलब हम सप्लाई तो यहाँ पे 230 वोल्ट सिंगल फेज एसी सप्लाई रह रहे, मतलब पहले पॉजिटिव हाफ साइकिल आएगी। तो ये पॉजिटिव हाफ साइकिल है तो देखो यहाँ पे इसको फैन को पॉजिटिव मिल रहा है और यहाँ पे ये ट्रायक को अपर टर्मिनल उसका बन गया पॉजिटिव। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ट्रायक हमारा ये है फॉरवर्ड बायस है, और उसी के साथ साथ इसको गेट पल्स भी कैसी चाहिए, पॉजिटिव चाहिए। तो दिस इज प्रोवाइडेड बाय कैपेसिटर व्हेन इट्स वोल्टेज इज अबाउ द ब्रेक ओवर वोल्टेज ऑफ डायक। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, ये डायक कब ऑन होगा, तो डायक को जब ये मिलेगा सिग्नल मिलेगा तब। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे रेजिस्टर और कैपेसिटर सर्किट लगाया हुआ है। तो इसमें से क्या होगा, रेजिस्टर के थ्रू जब कैपेसिटर पूरी तरीके से चार्ज हो जाएगा तो ये क्या करेगा, डायक को, इसका चार्ज होने के बाद इसकी अपर टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगी तो ये क्या करेगा, डायक को फॉरवर्ड बायस करेगा। जब डायक ऑन हो जाएगा फॉरवर्ड बायस होने के बाद तो वो क्या करेगा, ट्रायक को गेट सिग्नल पहुंचने देगा। तो उसके बाद हमारा ट्रायक ऑन होगा। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, when the voltage is above the breakdown voltage of डायक। जब डायक का ब्रेकडाउन वोल्टेज हो जाएगा तब जाके वो क्या हो जाएगा, ऑन हो जाएगा। और ये ब्रेकडाउन कैसे होगा, रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होने के बाद। बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर फायरिंग एंगल ऑफ ट्रायक चेंजेस। यहाँ पे हम रेजिस्टर की वैल्यू चेंज करके हम ट्रायक का फायरिंग एंगल चेंज कर सकते। कैसे, अगर R increases then the capacitor charges slowly due to this more time required to die। जैसे कि यहाँ पे क्या बोला है, रेजिस्टेंस की वैल्यू अगर इंक्रीज हो गई तो ये रेजिस्टेंस क्या करेगा, करंट को अपोज करेगा। तो करंट कम आएगा तो कैपेसिटर को चार्ज होने को समय लगेगा। अगर कैपेसिटर जल्दी चार्ज नहीं हुआ तो वो डायक को जल्दी ब्रेक डाउन नहीं करेगा, डायक जल्दी ऑन नहीं होगा, और डायक अगर जल्दी ऑन नहीं होगा तो ट्रायक भी जल्दी ऑन नहीं होगा। तो यहाँ पे जो एसी सप्लाई है वो अगर जल्दी ऑन नहीं हुआ तो हमको आउटपुट वोल्टेज क्या मिलेगा, कम मिलेगा। अगर वोल्टेज ही कम मिला तो हमारा
फैन की स्पीड क्या रहेगी, कम रहेगी, and vice versa. In this way, we can control the speed of fan using TRIAC. Similarly, the next circuit is illumination control using TRIAC. The circuit is same, only the difference is the load. Here we are using the load as lamp load. लैम्प लोड भी हमारा क्या है, एक एसी ऑपरेटेड लोड है. इसकी अगर हमको ब्राइटनेस कम ज्यादा करनी है तो वी हैव टू कंट्रोल द वोल्टेज विच इज सप्लाइड टू द लैम्प. सो यहाँ पे हमने एक ट्रायक लिया है. एज वी नो दैट द गेट पल्स इज प्रोवाइडेड टू द ट्रायक थ्रू द डायक. सो डायक के साथ हमने एक आरसी सर्किट यूज किया है जिसमें आर जो है वो वेरिएबल रेजिस्टर है. इसमें भी सेम सर्किट है, सेम वर्किंग है. इसमें क्या होगा, रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर चार्ज होगा. जब कैपेसिटर चार्ज होगा तो डायक ऑन होगा एंड थ्रू द डायक द गेट पल्स इज अप्लाइड टू द ट्रायक. ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल, TRIAC requires a positive gate pulse for turning it on. This is provided by capacitor when its voltage is above the breakover voltage of the diode. Then the capacitor charging through the path 1, resistor R, capacitor and point C. तो जैसे ही हमने डिस्कस किया कि इसमें क्या होता है, जब भी पॉजिटिव हाफ साइकिल आती है तो ट्रायक को पॉजिटिव गेट सिग्नल की जरूरत रहती है. उसी के साथ साथ पॉजिटिव है तो रेजिस्टर के थ्रू कैपेसिटर क्या होता है, चार्ज होगा. जैसे ही कैपेसिटर चार्ज हो जाएगा तो डायक ऑन होगा. डायक का ब्रेकडाउन होके उसको गेट सिग्नल मिलेगा ट्रायक को, और ट्रायक जब ऑन होगा तब जाके हमारे लैंप लोड को वोल्टेज मिलेगा. तो इसमें भी सेम है. वोल्टेज अगर ज्यादा चाहिए तो हम क्या करेंगे, डायक को जल्दी ऑन करना रहेगा. डायक को जल्दी ऑन करना है मतलब कैपेसिटर जल्दी ऑन चाहिए, तो जल्दी मतलब कैपेसिटर जल्दी चार्ज होने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, रेजिस्टर की वैल्यू कम रखनी पड़ेगी. बाय चेंजिंग द वैल्यू ऑफ रेजिस्टर, फायरिंग एंगल ऑफ ट्रायक चेंजेस. इन दिस वे द लाइट डिमर सर्किट यूजिंग डायक एंड ट्रायक परफॉर्म. So in this lecture we studied the fan speed control using TRIAC. We studied its circuit diagram and its explanation. Also we studied the illumination control using TRIAC. The assignment for today's session, number 1 question is explain the fan speed control using TRIAC, and number 2 question is explain the illumination control using TRIAC. In both the question you have to draw the circuit diagram with explanation. The POs satisfied are as shown in this table. In the next lecture we will going to learn about emergency lighting system. Thank you for watching this video and keep learning.